गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चंस बताया था। प्रीवियस ईयर में जो 12th क्लास में आया हुआ इंग्लिश में मैंने उसे देखा था। तो सोचता हूँ कि जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आया पहले उसे देख लें, क्योंकि एक आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को किस तरह का क्वेश्चंस आता है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज भी हम 10 क्वेश्चन को देखने के लिए जा रहे हैं। जैसे आज का पहला क्वेश्चन आपके पास है, द ग्रेट स्कॉलर एंड द पोएट डाइड। अब देखो, मैं पूरा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ आप लोगों का, कि कहीं परेशानी ना रह जाए। अगर क्वेश्चंस को बदल करके भी पूछे तो आप कैसे बना पाओगे, ठीक है। द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डाइड। अब देखो, द यहाँ पे लगा हुआ, ये द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट। अगर पोएट के पहले भी द लगा रहा था तब दो बंदे की बात होती, ठीक है। मतलब एक अलग विद्वान होता और एक कोई कवि की बात होती। लेकिन जब यहाँ पर द लगा हुआ है और यहाँ पर एक स्कॉलर और एक पोएट है, दोनों के लिए एक द लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दो इंसान नहीं है, ये एक ही इंसान है। क्लियर हो गया। तो द ग्रेट स्कॉलर एंड द पोएट अगर होता तब मैं इसे प्लुरल कंसिडर करता, मैं प्लुरल नंबर इसे समझता। लेकिन है क्या यहाँ पर, द ग्रेट स्कॉलर एंड द पोएट डाइड, इसका मतलब यहाँ पे द नहीं लगा हुआ है, मतलब क्या हुआ, ये सिंगुलर हो गया। अब डाइड है तो स्वाभाविक है, ऑप्शन हम लोग को देखना होगा। यहाँ पर हैव है, तो हैव हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बंधु, प्लुरल के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैज सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ डाइड है, V3 लगा हुआ, तो यही होना चाहिए। लेकिन आगे भी देख लें, आर है, आर के साथ तो आपको पता है V3 फॉर्म यहाँ पर हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपका कौन कौन गलत है, हैव भी गलत हो गया, आर भी गलत हुआ, बचा क्या, हैज। सो योर आंसर विल बी हैज। तो क्या हो जाएगा, द ग्रेट स्कॉलर एंड द पोएट हैज डाइड। क्लियर। द ग्रेट स्कॉलर मतलब विद्वान होता है, तो द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट हैज डाइड। क्यों, याद रखिएगा, ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट दोनों एक हो गया, इसे मैं सिंगुलर समझ रहा हूँ। कारण ये है क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ, द लगा हुआ। अगर यहाँ पर भी द लगा रहता, इसे क्लियर समझ लीजिए आप लोग, अगर यहाँ पर भी द लगा रहता तब हम हैज का इस्तेमाल ना करके किसका इस्तेमाल करते, हैव का। क्यों, क्या कारण है, क्योंकि तब वह द ग्रेट यहाँ पर और द पोएट हो जाता, तो इसका मतलब ये कि वो प्लुरल हो जाता। और प्लुरल नंबर के साथ हम लोग कौन सा वर्ब लगाते हैं, प्लुरल वर्ब लगाते हैं। और सिंगुलर नंबर के साथ कौन सा वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ये तो एक रूल है, आपको जानना ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए पूछा है कि निम्नलिखित में से आपको जानना है कि चूज द करेक्ट फॉर्म, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है जैसे, सी इज द गर्ल हुज नेम इज रावी। सी इज द गर्ल हुज नेम इज रावी। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए हम लोगों को। तो सी इज द गर्ल मतलब वह लड़की जिसका नाम क्या है, रावी है। सी इज द गर्ल हु नेम इज रावी। हु का हु मतलब क्या होता है, जो। तो जो ये तो आने वाला है नहीं। हु मतलब हम क्या जानते हैं, जिसे या जिन्हें। अगर आप इसका अर्थ लगाने की कोशिश करते हो तो ठीक है। वैसे मुझे पता है, सी इज द गर्ल हुज नेम इज रावी, जिसका नाम क्या है, रावी है। अगर लिविंग थिंग्स है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हुज का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारा यही सही हो जाएगा, सी इज द गर्ल हुज नेम इज रावी। नाउ 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली डैश फॉर स्विमिंग। व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली डैश फॉर स्विमिंग। वी यूजुअली, ये जो यूजुअली है ना, वो दिखाता है कि आपके लक्षण को, आपके एक तरह से आप कह सकते हो कि हैबिट को ये दिखाने का काम करता है, आपकी आदत को दिखाने का काम करता है। और आदत जब भी दिखाया जाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखाया जाता है। तो आपको पता है, व्हेन द सन इज शाइनिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट की यहाँ पर भी बात हो रही है। वी यूजुअली डैश फॉर स्विमिंग, हम लोग हैं तो प्लुरल हुआ, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाते हैं हम लोग, प्लुरल वर्ब लगाते हैं। अब यहाँ देख लो, वेंट, वेंट तो लगेगा नहीं। फिर बचा है गोइंग और टू गो। टू गो, तो टू गो ही नहीं, क्योंकि वी यूजुअली हैबिट को दिखा रहा है। अभी प्लुरल फॉर्म है, तो प्लुरल फॉर्म के लिए हम कौन सा वर्ब लगाएंगे, प्लुरल वर्ब लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वी गो हो जाएगा। तो व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली गो फॉर स्विमिंग। और यहाँ टू लगा करके, तो यहाँ फोर भी लगा हुआ, टू भी लगा हुआ, इसलिए यह उचित नहीं बैठता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी गो फॉर स्विमिंग। बहुत आदमी को तो इसमें ही कंफ्यूजन है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है, प्लुरल वर्ब क्या होता है, कैसे सिंगुलर के साथ सिंगुलर, कैसे प्लुरल के साथ प्लुरल। तो हम लोग जब क्लास स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज तो उसको भी क्लियर कर लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो क्लियर हो गया, वी गो फॉर स्विमिंग। नाउ जॉन डैश इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। अब क्लियर हो गया, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है। तो जब टाइम ड्यूरेशन की बात है तो अधिकांशतः हम लोग किस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जिसका भी कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, जॉन डैश इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, तो यहाँ पर हैज़ बीन है,
तो जॉन हैज़ बीन इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, संभावना है। हैज़ बीन लेइंग मतलब पड़ा है, लेइंग मतलब क्या होता है, पड़ा रहना। यहाँ लाइज, ये आपको पता है 2 वीक्स लगा हुआ, तो हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस में ले जाएंगे, ये तो दे ही नहीं रहा है। इज लाइंग ये प्रोग्रेसिव दे रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की ये बात कर रहा है, तो ये भी होने वाला नहीं है। आपके पास ऑप्शन क्या बचा, जॉन हैज़ बीन लेइंग इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, मतलब जॉन जो है 2 सप्ताह से हॉस्पिटल में है या हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। सो योर आंसर विल बी हैज़ बीन लेइंग, नो प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, when Sita stays back we will discuss the problem. It's also a conditional sentence. We must know what is the conditional sentence. कंडीशनल सेंटेंस देखो यहाँ पे कमा लगा हुआ, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कमा लगा हुआ और एक फ्यूचर से जुड़ा हुआ तो एक प्रेजेंट से आता है। याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। एक फ्यूचर है, यहाँ पे देख लो, वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, हम लोग प्रॉब्लम पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये फ्यूचर है तो इधर प्रेजेंट आएगा। तो व्हेन सीता, अब बताओ सीता थर्ड पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अगर नहीं जानते तो बहुत परेशानी होने वाली है। तो यहाँ पर सीता सिंगुलर है, अब सीता सिंगुलर है, मुझे प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है, तो विल कम तो होना है नहीं क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। अब है कम्स और कम, तो कम क्या है भाई, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो कम प्लूरल है, और कम्स क्या है, सिंगुलर है। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा, व्हेन सीता कम्स बैक, व्हेन सीता कम्स बैक, जब सीता लौटेगी, वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग, ही डैश वीडियो गेम्स, ही डैश वीडियो गेम्स, हो सकता है ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देता हूँ तो मैं बोल देता हूँ, ही डैश वीडियो गेम्स। अब ऑप्शन में हैड प्लेइंग, तो आप लगा करके देखो, ही हैड प्लेइंग वीडियो गेम्स या ही एम प्लेइंग तो होने वाला नहीं, ही आर प्लेइंग होने वाला नहीं है। अच्छा, ही हैड प्लेइंग होता है क्या, वो हैड जब भी आप लगाते हो तो V3 का इस्तेमाल करते हो, स्वाभाविक है, या नहीं तो हैड बीन प्लेइंग हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हैड प्लेइंग दिया हुआ, इसका मतलब हैड प्लेइंग भी होने का कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। तो इसका मतलब है हमारे पास बचा क्या, इज प्लेइंग, एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में इज प्लेइंग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग वीडियो गेम। आपको नहीं दिखाई देता होगा ऑप्शन, नो प्रॉब्लम, आप इसका लिख लेना, क्या हो जाएगा, इज प्लेइंग। ओके, ही इज प्लेइंग वीडियो गेम, वह वीडियो गेम खेल रहा है। तो आप समझ गए होइएगा, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। द ग्रेट स्कॉलर एंड द पोइट, तो द ग्रेट स्कॉलर एंड द पोइट इसलिए लगा क्योंकि ये सिंगुलर को दिखा रहा है। अगर यहाँ पर भी द रहता तो हम प्लूरल इसको कंसिडर करते और तब हम हैव का इस्तेमाल करते, लेकिन दोनों के साथ एक ही द का इस्तेमाल है, इसलिए सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सी इज द गर्ल हुज नेम इज रवि, रिलेटिव प्रोनाउन की बात है, गर्ल है तो लिविंग थिंग्स के साथ हम लोग हुज का इस्तेमाल करते हैं, और वैसे भी यहाँ पर हु मतलब जो, हु मतलब जिसे या जिन्हें, तो ये होने का दूर तक कोई चांस है नहीं। अब हम इसकी बात करें, व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली डैश फॉर स्विमिंग, तो आप देख लो यहाँ पे वी है, वी क्या है, आपको प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लगेगा, तो हम गो का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे गोइंग तो लगने वाला है नहीं, वेंट ये भी आने वाला है नहीं क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, गो लगाएंगे। फिर जॉन डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, तो 2 वीक से जॉन हॉस्पिटल में है, तो बंदू हैज़ बीन लेइंग लाइज और इज लेइंग इस तरह से लिखा हुआ है। आपको पता है जब टाइम पीरियड्स की बात हो रही है, 2 वीक्स की चर्चा हो रही है, तो हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक ही ऑप्शन है, हैज़ बीन लेइंग, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, हैज़ बीन लेइंग। व्हेन सीता, ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया, कंडीशनल सेंटेंस में एक फ्यूचर होता है और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो स्वाभाविक है सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कम्स का इस्तेमाल करेंगे। एंड ही वीडियो गेम्स, तो क्लियर है, ही इज प्लेइंग वीडियो गेम, क्लियर ना, तो मैं इसे मिटा दूं। 5 क्वेश्चंस और हम लोग देखते हैं, पर डे हम 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और इस तरह से हम इसको समाप्त कर लेंगे, फिर हम चलेंगे टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन है, आपको वर्ड दिया हुआ चार, उसमें आपको ढूंढना है कि कौन सही है, ठीक है। तो जैसे ऑप्शन में है कमिटी, COMMITTE, ए में दिया हुआ है COMMITEE या COMMIITTEE या डी में NT। अब बताओ क्या होगा, कमेटी जिसका हिंदी होता है समिति, तो आपसे हिंदी नहीं पूछा जाएगा इंग्लिश में, आपको पता करना है कि कौन सही है। तो COMMITTEE याद करना है, ये आपको यही सही है, COMMITTEE कमिटी, कमेटी का हिंदी क्या होता है, समिति, तो ये हमारा करेक्ट
वर्ड है। तो पूछा जाता है विच वन ऑफ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, निम्नलिखित में से कौन सही लिखा हुआ है, या कभी कभी इनकरेक्ट भी पूछता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई स्पीक स्पेनिश। आई स्पीक स्पेनिश है। तो अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है डज नॉट, बी में लिखा हुआ है हैव नॉट, आप लोग भी गैस करो क्या होगा, और सी में लिखा हुआ डू नॉट, और डी में लिखा हुआ है हैड नॉट। अब देखो स्पीक भी वन फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो स्वाभाविक है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए ऑक्सिलरी वर्ब जो उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब 24 है, पता होना चाहिए, मैंने कई बार बताया, इज एमर, वाज वर, हैव हैज हैड, डू डज डिड, शैल शुड, विल वुड, कैन कुड, मे माइट, मस्ट नीड, डेयर यूज्ड, हाउ टू। तो अब यहाँ पर है आई डैश स्पीक स्पेनिश, तो डज नॉट स्पीक, आई के साथ डज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, आई के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हैव नॉट तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्पीक है, स्पोकन तो दिया हुआ है नहीं, वर्ब का तीसरा फॉर्म रहता तो हम हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी गया काम से बचा। अच्छा हैड नॉट होगा क्या? हैड नॉट पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, और यहाँ वर्ब का थर्ड रूप चाहिए, वो भी नहीं है, ये भी हमारा गलत हो गया। तो बचा क्या बंधु? एक ही तो बचा, आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश नहीं बोलता हूँ। अरे ओके, तो मैं इसे रब करूँ। उसके बाद बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आइदर ऑफ द टू acceptable, either of the two acceptable। ऑप्शन देख लो, ये भी क्वेश्चंस बराबर आता है, इज, आर, फिर आपको है हैव, उसके बाद फिर क्या है आपके पास हैज। देखो आइदर ऑफ द टू एक्सेप्टेबल। अब देखो आइदर ऑफ मतलब यहाँ पे ये सेंस है, दो में से कोई एक की चर्चा हो रही है। आइदर ऑफ द टू, दोनों की चर्चा नहीं हो रही है, दो में से कोई एक अर्थात सिंगुलर की चर्चा हो रही है ना, ये हमें समझना होगा। आइदर ऑफ द टू एक्सेप्टेबल यानी दो में से कोई एक स्वीकार्य है। अब बताओ दो में से कोई एक, आर लगाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म देगा। हैव लग सकता है, लेकिन हैव लगाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म मुझे चाहिए, जो कि यहाँ पर है नहीं, तो ये भी नहीं होने वाला है, हैज भी नहीं होने वाला, तो बचा क्या भाई? इज। आइदर ऑफ द टू इज एक्सेप्टेबल, आइदर ऑफ द टू इज एक्सेप्टेबल। थोड़ा सा अजीब लगता होगा कि टू के साथ साथ इज लगा रहे, लेकिन यही सही है, आइदर ऑफ द टू इज एक्सेप्टेबल, दो में से कोई एक क्या है? एक्सेप्टेबल है। जनरली बच्चे क्या करेंगे? आर लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा? इज होगा। ओके, बेटाओ इसको मैं। I bought these books एक्शन, मतलब जैसे किसी शॉप से आप दुकान खरीदते हो तो आप लिखते हो ना फ्रॉम द स्टॉल, तो क्लियर हो गया। आई बाउट दिस बुक्स फ्रॉम एक्शन हो जाएगा। कोई भी अगर शॉप का नाम रहेगा तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? फ्रॉम का इस्तेमाल करते हो। स्टॉल से भी अगर आप कुछ भी लेते हो तो ऑप्शन में वही दिया हुआ है, फोर है, फ्रॉम है, एट है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बंधु? फ्रॉम हो जाएगा। क्लियर? आई बाउट दिस बुक्स एक्शन। तो ऑलमोस्ट मैंने आज भी 10 क्वेश्चंस डील किए आप लोगों के सामने। ओके, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। सब हो गया है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।